नमस्कार दर्शकों, रामायण की 5th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि अयोध्या नगरी में लोग कैसे रहते थे, कैसे लोग थे वहाँ के उस समय के। उस अयोध्या नगरी में वेदार्थ को जानने वाले, सब वस्तुओं का संग्रह करने वाले महातेजस्वी राजा दशरथ प्रजा का पालन करते थे। उस नगरी में सब मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, अपने अपने धन से संतुष्ट, निर्लोभ और सत्यवादी थे। जो अपने ही धन से संतुष्ट होगा उसमें लोभ कैसा, और जिसमें लोभ नहीं है वो तो सच ही बोलेगा, क्योंकि हम लोभ और मोह के वश में आके ही झूठ बोलते हैं। उस नगरी में कोई ऐसा मनुष्य ना था जो थोड़े संग्रह वाला हो। सभी गृहस्थी धन धान्य, गाय बैल और घोड़ों से युक्त थे। घोड़ों का मतलब जैसे गाय बैल, तो गाय हमें दूध के लिए चाहिए, बैल हल जोतने के लिए चाहिए। घोड़े का मतलब गाड़ी, वहाँ उस टाइम गाड़ी तो होते नहीं थे, तो घोड़े होते थे सबके पास। आज जैसे सबके पास बाइक है। अयोध्या नगरी में कोई भी मनुष्य कामी, कंजूस, निर्दयी, मूर्ख और नास्तिक नहीं था। जब इतना धन है तो कंजूस कैसे होंगे, राइट? अयोध्या वासी सभी स्त्री और पुरुष धर्मात्म एवं जितेंद्रिय थे। जितेंद्रिय मतलब जिसने अपनी सारी इंद्रियों को जीत रखा है। सभी जन प्रसन्न और चरित्र में महर्षियों के समान निर्मल थे। जैसे महर्षि होते हैं वैसे। अयोध्या में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट, गले में माला धारण न करता हो। कोई भी अल्प भोग वाला नहीं था। कोई ऐसा न था जो तेल, फुलेल, चंदन न लगाता हो। वहाँ कोई ऐसा मनुष्य भी नहीं था जिसके शरीर से अस्वच्छता के कारण दुर्गंध निकलती थी। मतलब सब स्वच्छ रहते थे, हर रोज नहाते थे। अयोध्या में कोई अशुद्ध अन्न भोजी नहीं था। ये एक बहुत बड़ी बात है। आजकल सब अपना जो सात्विक भोजन नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से रोग आते हैं, फिर दरिद्रता आ जाती है। तो उस टाइम कोई भी अशुद्ध अन्न-भोजी नहीं था। कोई भी दान न देने वाला नहीं था, मतलब सब दान देने वाले थे। कोई भी अजितेंद्रिय नहीं था। कोई भी ऐसा व्यक्ति न था जो बाजूबंद तथा हाथों में सोने के कड़े न पहनता हो। अयोध्या में कोई मनुष्य ऐसा न था जो यज्ञ न करता हो, जो नीच स्वभाव का हो, चोर हो या वर्णशंकर हो। जो यज्ञ करेगा उसमें अपने आप ही अच्छे संस्कार डल जाते हैं, तो वो नीच कैसे होगा। अयोध्यावासी ब्राह्मण अपने नित्य कर्मों में तत्पर, जितेंद्रिय, दानी और अध्ययनशील थे। वे प्रतिग्रह दान लेने में हिचकते थे। जो ब्राह्मण लोग थे वो अपने कार्य में हमेशा लगे रहते थे और वो अध्ययनशील रहते थे और वो दान लेने में हिचकते थे। पहले तो दान भी बहुत दिया जाता था, लेकिन आजकल इतना दान नहीं देते हैं ब्राह्मणों को। तो वो उस टाइम बहुत हिचकते थे क्योंकि वो संतुष्ट इंसान होते थे, तो उनकी आवश्यकताएं बहुत कम हो जाती थी, और जिसकी आवश्यकताएं कम है वो ज़्यादा दान लेता ही नहीं है। अयोध्या में कोई भी व्यक्ति नास्तिक, असत्यवादी, अल्पशूद्र, पर निंदा प्रिय, असमर्थ और अशिक्षित नहीं था। मतलब कोई चुगली नहीं करता था, सब भगवान को मानते थे, कोई झूठ नहीं बोलता था। उस नगर में वेद के 6 अंगों को जानने वाला, अब 6 अंगों को जो जान लेगा उसको पता चल जाएगा कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसी हमारी दिनचर्या होगी, उसे सब नॉलेज होती है। तो जिसको नॉलेज है तो वो अपनाएगा और फिर अब खुश रहेगा। वर्थहीन, शस्त्रों से कम दान देने वाले, दीन, पागल तथा दुखी कोई नहीं था। अयोध्यावासी मतलब 100% लिटरेस पढ़े लिखे लोग थे वहाँ पर। अयोध्यावासी सभी जन दीर्घायु वाले थे, सबकी लंबी उम्र थी। धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले, पुत्र पौत्र और स्त्रियों से भरे पूरे थे। वहाँ के क्षत्रिय गण ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुकूल चलने वाले थे। वैश्य अक्षत्रियों के अनुवर्ती और शूद्र अपने धर्म में लगे हुए तीनों वर्णों की सेवा करने वाले थे।
मतलब समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। सब अपना अपना काम बहुत ही अच्छे से करते थे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।